राष्ट्रवाद का खाली चोला पहन के ना ये पाखंडी जैसे पंडा पुरोहित और मौलवी होते हैं ना, जो पाखंडी होते हैं, जिनको अपने धर्म विशेष से कुछ लेना देना नहीं होता है। और जो तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि लूट हो गई, लोकतंत्र की लूट हो गई, वोट ही नहीं डालने दिया गया बहुत सारी सीटों पर लोगों को, इस पर क्या कहना है? समस्या तो यहाँ पे ये है कि 4 लोग हमारे विरोध करने जाएंगे तो आप उन पे लाठी बरसा दोगे, आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे, आप उनको लंगड़ा लूला करा के घर भेजते हो। 2027 का ट्रेलर ने क्या हम मान लें कि हमने 9 जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर उसको मान लें? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वाला जो चुनाव था वो तो पूरा पावर ओरिएंटेड था, गवर्न था, तानाशाही वाला चुनाव मैं कहूँगा इसको। भाजपा के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ की इनकैपेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा स्पष्ट हूँ, कोई उसमें सक्सुआ वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही पार्टी तो राष्ट्रवाद का अलंबरदार है, झंडा लेके चलने वाली पार्टी। चाहे वो किसी पार्टी को लीड करता हो या पार्टी का आदमी हो, अगर वो संविधान विरोधी है तो वो राष्ट्र विरोधी है। हर दफ़ा तू ही सही, ऐसी तो कोई बात नहीं, हर दफ़ा तू ही सही, ऐसी तो कोई बात नहीं, और ख़ुद को बेऐब समझता है, ऐसी तो तेरी ज़ात नहीं। साथियों, आज जो मौजूदा सत्ता है, जो उसका सत्ता का स्वरूप है, उससे विपक्ष का लगातार यही सवाल है कि क्या मौजूदा सत्ता बेऐब है, उसमें कोई खोट नहीं है? क्योंकि हालिया जो उपचुनाव हुए हैं, तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं जिस पर विपक्ष हंगामा काटे हुए है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आम आदमी पार्टी के नेता हैं इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी, जिनसे ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा जो सत्ता है, जो उसका स्वरूप है, क्या उसने ये मान लिया है कि हमें कोई खोट नहीं, हम जो करते हैं वही सही है? नहीं, मुझे लगता है भाजपा को ये मान लेना चाहिए कि सरकार ऐसे चल रही है जैसे बंदर के हाथ में मसाल। कुछ भी होता है गलत, इनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो एलिगेशन लगाने के लिए मिले, है ना। ये काम एक्टिविटी तो ना, ये किसी धरना प्रदर्शन जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, बड़ी संख्या में करते हैं, उन पे कोई ध्यान है ना। आम आदमी की किसी भी चीज़ की सुनवाई है। बड़ी बड़ी बातें करना और ज़मीन पे कुछ ना दिखाई देना, उसमें मतलब मुझे लगता है इस उदाहरण को भाजपा रिप्रेजेंट कर रही है। और जैसा कि जिस जगह का आपने नाम लिया, उस जगह की घटना वो ये प्रदर्शित करती है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, बड़ी बड़ी बातें करने में आगे है और ग्राउंड पे काम नहीं कर पाती है। ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं हो रहा। और जो तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि लूट हो गई, लोकतंत्र की लूट हो गई, वोट ही नहीं डालने दिया गया बहुत सारी सीटों पर लोगों को, इस पर क्या कहना है? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो भी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी को लीड करता हो या पार्टी का आदमी हो, अगर वो संविधान विरोधी है तो वो राष्ट्र विरोधी है। फिर वो राष्ट्र हित बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ और बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे मेरे स्टेटमेंट में। मेरा स्टेटमेंट ये है कि आम आदमी को अगर वोट का अधिकार नहीं देने दिया जा रहा है और उस एक्टिविटी में जो सरकार है वो ये मानती है कि नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे वोट नहीं देने दिया गया, और फिर भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, कोई उस पर ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो वो पार्टी राष्ट्र विरोधी है। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर है मैसेज। जिस पार्टी की तरफ आपका इशारा इंगित हो रहा है, बताना चाह रहा नहीं, मैं पूरी तरीके से भाजपा का की बात कर रहा हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं है। बिल्कुल कोई संशय नहीं है। मैं भाजपा के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ की इनकैपेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा स्पष्ट हूँ, कोई उसमें सक्सुआ वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही पार्टी तो राष्ट्रवाद का अलंबरदार है, झंडा लेके चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रवाद का खाली चोला पहन के ना ये पाखंडी जैसे पंडा पुरोहित और मौलवी होते हैं ना, जो पाखंडी होते हैं, जिनको अपने धर्म विशेष से कुछ लेना देना नहीं होता है, जिसमें चंद लोगों को वो इकट्ठा करके उनकी मति को भ्रम करके उनको गलत तरीके से यूटिलाइज करना, जो उनके पास ताकतें हैं उन ताकतों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये एक राक्षस प्रवृत्ति, एक राष्ट्रद्रोही प्रवृत्ति में आता है। ये किसी भी जगह पे, किसी भी समय में, किसी भी काल में यही बात है कि आप जो नियम है, जो एक सर्व समाज को रहने के लिए बनाया गया, उस समाज के विरोध काम में काम कर रहे हैं तो आप उस समाज के विरोधी हैं। और अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप संविधान के विरोध में अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान विरोधी हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं।
जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं या प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन लोगों का भी ये मानना है, ये सोचना है कि विपक्ष भी नकारा है पूरी तरह से। हम लोग अगर विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं और हमारे ऊपर अगर कोई प्रताड़ना होती है तो विपक्ष के मुंह जो होते हैं वो सिल जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती किसी की, सड़कों पर कोई नज़र नहीं आता। वो ये मान लेते हैं कि इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जब तक पूरी तरह से प्रताड़ित नहीं हो जाएगी तब तक हमको वोट नहीं देगी, तब तक जिताएगी नहीं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर तो 27 जीतना, 32 जीतना, 29 जीतना, ये सपना तो आप लोग भूल ही जाइए। देखिए, ऐसा है कि कुछ कदम नहीं उठाया गया, ये सरासर गलत एलिगेशन है। आजमगढ़ में ही इसका विरोध हुआ, आम आदमी पार्टी रोड पे उतरी थी, जिले पे उतरी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में कार्यक्रम हुआ था। इसके अतिरिक्त समाजवादियों ने किया था। समस्या यहाँ पे विरोध करने का है ही नहीं। समस्या तो यहाँ पे ये है कि 4 लोग हमारे विरोध करने जाएंगे तो आप उन पर लाठी बरसा दोगे, आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे, आप उनको लंगड़ा लूला करा के घर बेचते हो। ये नाकामयाबी है, ये तानाशाही, हिटलर शाही कहते हैं इसको। लेकिन धीरे धीरे ना मुझे ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि अब तो भाई इंतहा हो जाती है ना। हमारे ना कहावत ने अति अंत का सूचक है, अब ये अति हो गई है ना। अब अंत की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे जनता। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा है कि लाख दर्द सहने के बाद भी इस भ्रष्ट सरकार को धीरे धीरे ख़त्म करे। क्योंकि जहाँ पे भी आ रहे हैं सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल करके, झारखंड में एक्टिंग मुख्यमंत्री को, दिल्ली में मुख्यमंत्री जो पद पे मुख्यमंत्री उनको जेल में भिजवा देना, है ना। वो फिर उसके बाद देख लीजिए झारखंड की जनता ने दिया। तो जहाँ पे थोड़ा सा आप इंजीनियर हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है मेरा आकलन गलत, अपने जवाब से मेरे सवाल को सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, और जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार होती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। ये जनता का सवाल था, किसी विपक्षी नेता से पूछ लेना, तो मैंने आपसे पूछ लिया, आप ही मिले हैं, क्या उत्तर है इसका? मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जब आप सत्ता में होते हैं ना, तो आप सरकारी तंत्र का, आपके पास उसका सुचालन करने का ना आपको पूरा अधिकार होता है। जो सिस्टम में ऑफिसर्स हैं उनको सही तरीके से काम कराने के लिए आपकी नीतियां बाधित करती हैं आपको, और आप उसका गलत भी यूटिलाइजेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं धड़ल्ले से। आज की डेट में हो भी रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई तत्काल बैठे हुए मुख्यमंत्री को जेल में बिठा देना और फिर वहीं पर उसी मुख्यमंत्री को जनता ने चुन लिया। तो जनता तो जान रही थी कौन है, लेकिन जब आप तंत्र में हैं, केंद्र में हैं, तो आपने केंद्रीय सत्ताओं का यूज़, केंद्रीय पक्षों का यूज़, एजेंसीज़ का यूज़ करके आपने उनको जेल में डलवा दिया। बावजूद उसके वो ईमानदार थे, निकल आए। जहाँ पे आपकी स्टेट में सरकार नहीं है वहाँ थोड़ी कम चल पा रही है। जहाँ पे आपकी स्टेट में और केंद्र में तो ऑफकोर्स है, जहाँ पे स्टेट में भी हो जा रही है तो वहाँ डबल इंजन इनका यूज़ हो रहा है। डबल इंजन इनका यूज़ हो रहा है भुखमरी इंडेक्स को बढ़ाने के लिए। डबल इंजन इसको बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आपने देखा पीछे तो बहुत वायरल भी हो गया था ये। भुखमरी इंडेक्स में बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हमारे यहाँ जो ब्लास्ट वगैरह या इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह होती हैं, ये बढ़ी हैं, लोगों को दिखाई नहीं। ये मुद्दे ही भटका देते हैं। इनसे बात करो हिंदुस्तान पे तो फेल है, समझा ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। जो वास्तविकता है शायद आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जब सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल होने लग रहा है तो वहाँ मासूम जनता अभी तक तो सह रही है, अब इसकी इंतहा हो रही है। अब मासूम जनता के पास की बात की स्टोरी क्या है? इंतहा के बाद की यही स्टोरी है कि फिर सत्ता बदलेगी। जब इंतहा हुई है ना, तब है ना। हमारे यहाँ तो गीता में पहला ही श्लोक है 2027 का ट्रेलर। क्या हम मान लें कि हमने 9 जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर उसको मान लें? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो मुझे तो लगता है कि आपको ये मानना चाहिए कि यहाँ पे री इलेक्शन होना चाहिए। सरकार जब फेल हो गई, सरकार ये कह रही है, वहाँ के लोगों को, ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया उसने। जब सरकार ने सस्पेंड कर दिया, आप मान रहे हो ना कि भाई वहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो आप तो वहाँ पे री इलेक्शन कराओ। बात तो इस पर होनी चाहिए, इसके बेस पे नहीं। आपको अगर असेंबली इलेक्शन का 2027 का जिक्र करना है तो इसके पहले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हुआ था उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये वाला जो चुनाव था वो तो पूरा पावर ओरिएंटेड था, गवर्न था, तानाशाही वाला चुनाव मैं कहूँगा इसको। ये लगभग कमोबेश सारी सत्ताओं का यही हाल है या ये सरकार ज़्यादा कर रही है? जो जनता के हित में सोचेगी वो तो काम करेगी ही, है ना। बाकी आप जो है कि चोला कोई भी ओढ़ लें, आप बोल रहे हैं कि आप ये बना दिया वो बना दिया, मुझे लगता है ना ज़मीनी हकीकत पे आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की शुरुआत जब उस समय जब कुछ नहीं था देश में, उस समय लाना कितना मुश्किल था। कोई इंस्टीट्यूशन को, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, कोई यौगिक संस्थाओं को भी, बल्कि जम्मू एंड किसी भी प्रदेश वगैरह में कितना काम मुश्किल था। जो 50-60 साल से सरकार काम कर रही थी उनको इन्होंने ये कहा कि भैया आप तो 65 साल से कुछ नहीं, 65 साल से कुछ नहीं। हाँ, 65 साल से कुछ नहीं हुआ था। जितना 65 साल में नहीं उतना 10 साल में आपने कर दिया। आपने ऐसे कर दिया कि लोग और भूखे मरने लग गए।
आप ऐसे कर लिए कि इन्फेंट बच्चे जो है मर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, सुना था ना आपने, आप लोगों ने चलाया भी था। ये आपकी व्यवस्था चल रही है ना।